क्या ईश्वर का साक्षात्कार आपके साथ हुआ है? नहीं, होता है और हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है, भगवान हैं और वो समय-समय पर आपको बताते हैं कि बेटा मैं हूँ, तुम मुझे मानो या ना मानो। और वो अपने होने का परिचय, अपने होने का एहसास दिलाते हैं, बताते हैं, लेकिन हम मूर्ख इन चीज़ों को नहीं जानते। तो चलिए मैं आज आप सबके सामने एक ऐसी ही बात लेकर के आई हूँ जो मेरे जीवन से जुड़ी हुई है और ईश्वर से संबंधित है और उनसे मेरा प्रेम और अत्यधिक और बढ़ गया, क्योंकि वो तो आते नहीं हैं लेकिन वो एहसास दिलाते हैं। तो उन्होंने भी एहसास दिलाया मुझे कि बच्चा मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा जब तक समय नहीं आएगा तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। तो मैं अपनी जो ये बात है आप सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि आप मेरी ये बात, ये कहानी सुनने के बाद आपका भी ईश्वर के प्रति प्रेम और बढ़ जाएगा। तो चलिए सुनते हैं। बात है 2000 लगभग 2011 की बात है। मैं मेरे पति के साथ बर्दवान में रहती थी। बर्दवान कोलकाता के पास का ही है। कोलकाता के पास नहीं, उधर से 2 घंटे पहले दुर्गापुर और कोलकाता के बीच में बर्दवान पड़ता है, थोड़ा सा इधर उधर होगा, वेस्ट बंगाल में है। तो जब हम वहाँ रहते थे तो अचानक से 2 दिन की छुट्टियाँ 2 लगातार मिल गई। तो फिर हमने सोचा कि चलो गंगा स्नान किया जाए, क्योंकि हम बीच बीच में जब भी हमें मौका मिलता है हम स्नान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। तो मैंने हस्बैंड को कहा कि सुल्तानगंज तो बहुत दूर है यहाँ से, अगर हम आज जाएंगे तो कल लौट के आना बड़ा मुश्किल होता है, फिर स्कूल करना। उस वक्त मैं भी कॉन्ट्रैक्ट पर स्कूल में काम कर रही थी, तो हम दोनों ही काम कर रहे थे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा तो वहाँ सुल्तानगंज क्यों जाना है, यहाँ भी गंगा जी हैं। तो फिर मैंने कहा अच्छा यहाँ भी है, हाँ तो चलो यहाँ चलते हैं। पहली बार मगरा मगरा जगह का नाम है, जहाँ पे आप गंगा नदी मिलती है, वहाँ पे 3 नदियों का बिछड़न होता है। तो मैंने सोचा चलो गंगा जब मुझे मिल रही, मुझे गंगा स्नान करना है तो गंगा कहीं से मिले। तो फिर मैं मेरे हस्बैंड के साथ, चूँकि 2 दिन की छुट्टियाँ मतलब सेकंड सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टियाँ पड़ रही थी, तो हमने प्लान किया और हम चल पड़े। चूँकि अप्रैल का महीना था, गर्मी बहुत तेज़ थी, धूप, और चूँकि दूर नहीं था तो आपको रिजर्वेशन वाली ट्रेन में जाने का कोई मतलब नहीं था, छोटा सा स्टेशन है वो। और तब हमें लोकल का ही सहारा लेना था, तो लोकल वाली ट्रेन में हम चढ़ गए और भीड़ होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई और हम मगरा पहुंच गए। जब हम मगरा पहुँचे तो वहाँ देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि इतना सुंदर भव्य नज़ारा गंगा घाट का, इतनी सुंदर व्यवस्था, सब कुछ बहुत बढ़िया। लेकिन पानी जो था वो बहुत नीचे उतर गया था, क्योंकि गर्मी का मौसम था तो पानी काफ़ी नीचे चला गया था। लगभग घाट पर से 50 से 100 मीटर की दूरी पर, 50 से 100 मीटर सोच लीजिए, दूर काफ़ी दूर थी। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, स्नान करने आए हैं तो थोड़ा नीचे ही उतर जाए। मैं और मेरे हस्बैंड, वो चूँकि चेंजिंग रूम वहीं पर था, तो अपने बैग वगैरह वहाँ पे हमने रख दिए और सिर्फ हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ नदी में उतर गए। जाते 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 नदी के पास भी हम नहीं पहुँचे थे, उसके पहले ही तकरीबन 5 से 7, हाँ 5 से 7 मीटर लगभग होगा, हम नदी के जल से दूर 5 से 7 मीटर पहले ही हैं। अभी तो हम नदी तक पहुँचे नहीं है, जल तक पहुँचे भी नहीं हैं। उसके पहले ही मेरे कानों में, वहाँ कोई भी नहीं था, मेरे कानों में किसी ने कहा यहाँ से जाओ। मैं इधर उधर देख रही हूँ कि क्या बात है, किसने बोला, ढूंढ, मतलब होता है ना कोई आसपास हो तो चिल्ला रहा हो, कोई सुने, तो मुझे थोड़ा अंदर से लगा, थोड़ा डर लगा कि ऐसा किसने कहा कि यहाँ से जाओ। एक बार नहीं 2 बार, 2 बार नहीं 3 बार
अरे जाओ, यहाँ से जाओ। फिर मेरी अंतरात्मा जो थी वो, जब आवाज़ मैंने सुनी, कोई भी नहीं था वहाँ पे। तो मैंने जब सुना तो फिर मैंने अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ा, मैंने उनको बोला चलो यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं रुकना, चलो यहाँ से। मेरे हस्बैंड बोले क्या हो गया? मैंने कहा नहीं, किसी ने कहा जाओ यहाँ से। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया, जो तुम्हें कौन बोल रहा है तुम जाओ यहाँ से। पता नहीं मेरी अंतरात्मा ऐसी थी कि मैंने अपने हस्बैंड को उस दिन इतनी ज़ोर से हाथ पकड़ा, और मैं उनको मतलब अपनी पूरी ताकत लगा के मैं उनको हाथ पकड़ के खींचते हुए मैं लेके आ रही थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, चूँकि हम 5-7 मीटर पहले ही थे पानी के, और पानी जो है हमारे घुटने तक, और मैं जब घुटने तक पानी आ गया तो मैं बहुत डर गई, क्योंकि पानी बढ़ रहा था। और मैं अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ के जल्दी क्योंकि पानी आ जाता है तो चलने में भी कठिनाई होती है, फिर भी हिम्मत करके हम दोनों ने, जब तक हम किनारे तक पहुँचे, आप यकीन नहीं मानेंगे, पानी मेरे यहाँ तक। अगर मुझे वो आवाज़ सुनाई नहीं देती तो आज हम आपके सामने नहीं होते। ये आवाज़ किसकी थी? ये किसी और की नहीं, ईश्वर की आवाज़ थी। तो ईश्वर की आवाज़, ईश्वर ऐसे थोड़ी प्रकट होकर बोलेंगे, सामने प्रकट हो जाएँगे, आपको बोलेंगे कि भई आप यहाँ से जाओ, पानी बढ़ने वाला है। तो इसीलिए ईश्वर हैं, और हमारी जान बच गई। सबने आश्चर्य किया, सबने, मतलब जब हम किनारे पर पहुँचे तो 4-5 लोगों ने, एक ने मेरे हस्बैंड को पकड़ के ऊपर उठाया, एक ने मुझे पकड़ कर उठाया, और हमारी जान बच गई। गंगा स्नान तो गंगा स्नान मैं बहुत डर गई थी, लेकिन मैंने सोचा आज मैं आप सबके साथ मैं ये बात शेयर करूं, ताकि आप सभी को भी भगवान पर भरोसा हो, क्योंकि भगवान हैं, ये बात से पुष्टि होती है। ये सच है, क्योंकि जहाँ पर कोई नहीं है, गंगा मैया ने मुझे बोला बेटा जाओ यहाँ से, अभी के अभी जाओ। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि वो आवाज़ मेरे हस्बैंड को नहीं सुनाई दी थी, वो मुझे सुनाई दिया था। तो भगवान ने बोला। तो बताइए आपको मेरी ये बात कैसी लगी? ज़रूर मुझे बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।